12th या फिर ITI पास होना चाहिए, 18 to 25 होना चाहिए उसका एज, और वो पढ़ने के साथ साथ जॉब के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए कि वो आने के बाद वो सारी चीज़ें कॉल पे तो क्लियर नहीं हो पाती, बट फेस टू फेस उनको इंटरेक्शन करा के सारी चीज़ें उनको हम क्लियर कराते हैं कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से रहेगी, ज्वाइनिंग का क्या पॉलिसी क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से आए हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हिंदी ही समझ में आ रही है, बिल्कुल, तो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, बट उन्हें हिंदी में भी तोड़ के बताने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर समझ में आए। उसका ओवर अटेम्प्ट कट गया है, सैलरी का कोई परेशानी उसका आ गई है, लाइन लीडर के साथ उसका कुछ कोई लाइन पे काम कर रहा है, उसके साथ कोई परेशानी हो रही है, तो उसको जाके HR के साथ उसको सॉल्व करना, मतलब ऐसी दिक्कत जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी वजह से बच्चा ये कोर्स छोड़ कर ना जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई भी टेक सब्जेक्ट हो, जो मेन चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये होता है कि उन्हें हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे उन्हें ABC भी ना आता हो, बिल्कुल एकदम बेसिक से करना, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। कंपनी के हॉस्पिटल टाइप अप होते हैं, अगर इमरजेंसी में उसकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कंपनी की तरफ से ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और अगर कोई जाता है। अकेला है, वो अकेला रह रहा है, सपोर्टिव नहीं है, तो कैसे होता है? उसके लिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा, आप कर दोगे? बिल्कुल बैठे हैं। वहाँ पे मोबाइल पे काम करना है, चिप होल्डिंग करनी, शोल्डिंग करनी, स्क्रीन लगानी है, सॉफ्ट स्किल का रोल कहाँ आ रहा है इसमें? हमारे घर पे जो हमारी मदर टंग होती है दैट इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। देन हम यहाँ पे जैसे कि हाउ टू बिहेव इन लाइक अ कंपनी, लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे साथ 2 यूनिवर्सिटियाँ काम करती हैं, एक टाटा इंस्टीट्यूट है जो मुंबई बेस्ड है, एक हमारा मेधावी यूनिवर्सिटी है जो असम बेस्ड है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटियाँ सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम कराती हैं, और इनका मोस्टली जो एग्जाम होता है वो जनवरी में और जुलाई सेशन, 2 सेशन होते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। किसी भी तरह का कोई चार्ज, रजिस्ट्रेशन या पहले बाद में तो नहीं लिया जाता? नहीं, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग का या फिर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, फिर हम हैं सौरभ सर के साथ में फन फर्स्ट सेंटर पे, और यहाँ पे दोबारा होने के पीछे एक वजह है। वो क्या वजह है सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फन फर्स्ट के बीवॉक ट्रेनिंग सेंटर पे फिर से। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हम सेम वही प्रोग्राम करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को 12वीं पास या ITI पास बच्चों को यहाँ बुलाते हैं और जॉब के साथ साथ पढ़ाई कराते हैं। हमारे साथ कुछ लावा और सेलकॉम जैसी मल्टीनेशनल पार्टनर्स कंपनी है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है और पहले दिन से अपनी अर्निंग के साथ साथ यहाँ पे लर्निंग करता है। ये कंप्लीट 3 साल का बीवॉक कोर्स है। मैं आइए आपको एक पूरा गो थ्रू कराता हूँ अपने सेंटर पे, और उसमें आप देखिए किस तरीके से बच्चे यहाँ पे क्लास भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और जो एक नई चीज आने वाली है या आ चुकी है वो ये है कि अब हम बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी भी देने जा रहे हैं। अच्छा। ये अब तक के 10 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो कि हम अब नए स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास ज्वाइन होने वाले हैं उनको हम हॉस्टल फैसिलिटी देने जा रहे हैं। अच्छा। मींस बाकी जो सपोर्ट था वो तो ठीक है, साथ ही साथ अब हॉस्टल फैसिलिटी भी ऐड होने जा रही है। और सर दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज तो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अच्छी कंपनी में, लावा जैसी और अच्छी कंपनी में आपको जो ट्रेनिंग में करोगे वही करने को मिलेगा और रहने की सुविधा मिलेगी। कहने का मतलब आपकी टेंशन खत्म है। अब तो खत्म है, बिल्कुल खत्म। और 3 साल बाद जब आप प्रोग्राम करके निकलते हो तो आप एक इंजीनियर इक्विवेलेंट होते हो, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। सर, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो लोग मेरे बाहर से आते थे उनको रहने की दिक्कत होती थी, वो खत्म कर दिया। बिल्कुल संदीप जी, पिछले 10 साल से हम इसको कर रहे थे। हमने इसका रिस्पांस देखा कि जो बच्चे यहाँ से करके निकल रहे थे कि फॉक्सकॉन, ओप्पो, वीवो जैसी बड़ी कंपनी में एक अच्छे पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी लेके एक अच्छी पोजीशंस पे जब वो काम कर रहे हैं तो वो उनसे हमारा मोटिवेशन और बढ़ रहा है। और इस प्रोग्राम को अब हम बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगले 3 महीने में अगर मैं बात करूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में टोटल 620 लोगों की सीट यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि हॉस्टल के साथ अब हम देने जा रहे हैं। और ये एक नई शुरुआत होने जा रही है बीवॉक प्रोग्राम के नए छात्रों के लिए। तो जो अब तक नई इस वीडियो को देखे हैं वो अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में पूरा डिटेल समझें और एक बार जरूर यहाँ पे ज्वाइन करने का सोचे कि ये प्रोग्राम है क्या। इसमें आपका कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको बस एक चीज सोचनी है कि आपको पढ़ना है और साथ साथ अर्निंग करनी है। बिल्कुल। और सर ने आपके रहने की सुविधा का जो प्रॉब्लम खत्म कर दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इससे पहले हमने एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो बना रखी है जिसमें हमने सारा कुछ दिखाया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको विजिट करिए। उसमें कंपनी ओवरव्यू, सेंटर टूर सब कुछ है। लेकिन फिर सर फिर भी मैं कहूंगा क्विकली एक टूर दिला दीजिए कि हाँ क्या है कैसे। जी देखिए, ये इस तरीके की क्लासेस हैं जो हम बच्चों की करा रहे होते हैं। जी जी जी।
ये स्टूडेंट्स होते हैं जो हाँ। पढ़ाई कर रहे होते हैं। जी जी ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारा पूरा ये 2 से 3 क्लासरूम्स बने होते हैं। जी। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं लावा में ऑन जॉब अच्छा, प्रोजेक्टर, एसी वैसी, मतलब पूरी Proper, सर हाँ, फैसिलिटी proper के training साथ facility में। के साथ। ऐसा नहीं कि फ्री कह रहे हैं तो फिर नहीं फ्री कह रहे हैं, compromise लेकिन है। इसमें सारा जो फ्री है वो कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर है। जी। कंपनी पूरी फीस पढ़ाई का खर्चा दे रही है। जी। इसमें स्टूडेंट्स को सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रैक्टिकली नॉलेज भी करने को मिल रहा है, कुछ प्रैक्टिकल इक्विपमेंट है। अच्छा। यहाँ तक कि कुछ कंप्यूटर्स की नॉलेज अगर उनको देनी है अच्छा, तो हम कंप्यूटर उनकी- लैब भी है, ये कंप्यूटर और लैब लाइब्रेरी भी है। मैं कैल- कैमरामैन से कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए कंप्यूटर लैब भी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जब चीजों को सीखो तो आपको ईमेल Yes. करना है, बेसिक एक्सेल। नहीं, ये सब बेसिक है क्योंकि करिकुलम में भी ये पार्ट होते हैं, तो ये अच्छा। सब भी चीज़ें सिखाने को मिलती हैं। जी, जी। बाकी अगर मैं प्रोसेस की कंप्लीट बात करूँ किस तरीके से स्टूडेंट्स आता है यहाँ हाँ, पे क्या होता है, हाँ। तो मैं अपनी खुद की एक टीम है जो इस पे काम कर रही होती है, वो जी, जी। ट्रेनिंग की टीम होती है। अच्छा। इसके साथ साथ उनकी कोऑर्डिनेशन की टीम होती है। अच्छा। मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, वो अच्छा। आपको एक सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ करेंगे। ये और बढ़िया बताएंगे रहेगा ये सर। क्या है। बच्चों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल कैसे। बिल्कुल मैं आपको मिलाता हूँ, ये जी। हमारा स्टाफ रूम है। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया लगेगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरा इंटरनेट ढूंढ लो, क्योंकि मैं खुद ही काफ़ी लोगों के साथ मिलता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सर जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, यूनिक है बिल्कुल। आइए चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वैष्णवी के साथ मिलाता हूँ जी। क्योंकि वैष्णवी जो है ये हमारी सोशल मीडिया की पूरी लीड्स को देखती हैं। अच्छा। तो जो भी स्टूडेंट सोशल मीडिया पे आपके इस वीडियो को या हाँ। प्रोग्राम को देख रहा होता है हाँ। और इंक्वायरी करता है यहाँ के बारे में, तो सबसे पहले वैष्णवी से वो कनेक्ट करता है। जी। वो यहाँ की पूरी उसकी इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेके उसको इन्वाइट करती है यहाँ पे ज्वाइनिंग के बारे में। अच्छा अच्छा। तो आप तो वैष्णवी के सबसे साथ- पहले मैम आपका थैंक यू सो मच, आपका वर्किंग आवर्स में से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम वैष्णवी गुप्ता है और मैं यहाँ पे एकेडमिक काउंसलर का काम करती हूँ। और यहाँ पे जो भी बच्चे अप्लाई किए होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, उनका इंटरव्यू लेती हूँ, उनकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही हम उनको यहाँ पे बुलाते हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने एलिजिबिलिटी की बात की तो मैं वही पूछ लेता हूँ कि अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो क्या एलिजिबिलिटी है? वो इंटर पास होना चाहिए, 12th या फिर ITI पास होना चाहिए, 18 इयर्स का होना चाहिए, 18 to 25 होना चाहिए उसका एज, और वो पढ़ने के साथ साथ जॉब के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। और ये जैसे कि मैंने सर ने तो बताया ही, किसी भी तरह का कोई चार्ज, रजिस्ट्रेशन या पहले बाद में तो नहीं लिया जाता? नहीं, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग का या फिर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है कंपनी की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हम बताएंगे कि जैसे कि मैम को आप कॉल करोगे, मैम आपको सारा समझा देंगी, बता देंगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे फिर आपके साथ क्या होगा वो आपको मैम टेक केयर करेंगी। तो मैम मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम ज्योति वर्मा है। मैं यहाँ का जो मोबिलाइजेशन की पूरी टीम होती है उनको लीड करना है, फिर जो बच्चे आ रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉल पे वो डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग की डेट कंफर्म होने के बाद आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद उनको फेस टू फेस सारी चीज़ें हम उनको प्रोसेस, ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्या होना है, कंपनी की बेनिफिट्स क्या, उनके यूनिवर्सिटी के क्या कैसे रहेंगे, उनके 3 साल की डिग्री के बाद प्लेसमेंट की जो होती है अपॉर्चुनिटी उनको किस तरीके से मिलने वाले, सारी चीज़ें उनको हम यहाँ पे फेस टू फेस ब्रीफिंग करते हैं। ज्वाइनिंग की प्रोसेस वो फिर देन लावा कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे वो उनका जो प्रोसेस होगा इंटरव्यू वगैरह होने के बाद फिर उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग की डेट सेम डेट में ही कंफर्म हो जाता है इंटरव्यू होने के बाद। कि वो आने के बाद वो सारी चीज़ें कॉल पे तो क्लियर नहीं हो पाती, बट फेस टू फेस उनको इंटरेक्शन करा के सारी चीज़ें उनको हम क्लियर कराते हैं कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से रहेगी, ज्वाइनिंग का क्या पॉलिसी, क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स। दोस्तों ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको एक ओवरऑल जो टीम है मिलाना चाहते हैं, एक प्रोसेस बताना चाहते हैं कि आपके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। और ये मौके बार बार नहीं आते, ये स्कीमें बार बार नहीं आती, क्योंकि कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसी वेल रिप्यूटेड चीज़ नहीं करता है जिससे आपका करियर सेट हो सके और साथ में आप अर्निंग भी कर सको। तो अभी चलते हैं और सर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग संदीप जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस एकदम अच्छे हैं। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। बिल्कुल संदीप जी, मेरा नाम विनीत शर्मा है और मैं यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर पे पिछले 5 साल से वर्किंग हूँ। है जैसे कि बच्चे को कंपनी के अंदर कोई परेशानी होती है, जैसे उसको सैलरी का कोई इशू है, उसका ओवर टाइम कट गया है, सैलरी का कोई परेशानी उसका आ गई है, लाइन लीडर के साथ उसका कुछ कोई लाइन पे काम करा, उसके साथ कोई परेशानी हो रही है, तो उसको जाके HR के साथ उसको सॉल्व करना, मतलब ये है कि उसको कोई दिक्कत, ऐसी दिक्कत जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसकी वजह से बच्चा ये कोर्स छोड़ कर ना जाए, तो उसको हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बच्चा कोर्स में बना रहे बिल्कुल। तो सर जब यहाँ पे वो काम करता है तो उस सिचुएशन में कभी बीमार पड़ गया या कोई सिचुएशन हुई, कैसे हुई,
तो उस सिचुएशन में सर आपकी तरफ से मतलब क्या हेल्प या कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा होता है? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, कंपनी की तरफ से उस बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस बना के होता है 1 लाख रुपए का। अच्छा, जी। और तो उसको वो यूज़ कर सकता है? बिल्कुल यूज कर सकता है। कंपनी के हॉस्पिटल टाइप अप होते हैं, अगर इमरजेंसी में उसकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कंपनी की तरफ से ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट और कराया अगर कोई जाता है। अकेला है, वो अकेला रह रहा है, सपोर्टिव नहीं है, तो कैसे होता है? उसके लिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा, आप कर दोगे? थोड़ा बिल्कुल बहुत? बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। हम सपोर्ट करने के लिए पूरा तैयार हैं। हम बच्चे को जाते हैं, अगर उसका मेडिकल सपोर्ट, बीमार हो जाता है, दवाई वगैरह दिलाना, उसको रूम पे छोड़ना, ले जाना, अगर उसको कोई दिक्कत है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जी 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 सर, आपका थैंक यू सो मच। और अभी हम ज़्यादा वीडियो बार बार लंबी नहीं करना चाहते, बट ओवरऑल सर आपका जो सपोर्ट है वो काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी बच्चे आएंगे आपसे जुड़ेंगे। बिल्कुल जी। तो अभी हम जो है ट्रेनर टीम है यहाँ पे बैठी हुई है। अब मेरे को सर ने पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया था, हम आपको ट्रेनर से भी मिलाते हैं कि कैसे होता है और क्या होता है। हेलो मैम। हेलो। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली मेरा नाम चाहत बाजपेयी है और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनर हूँ। अच्छा, हाय मैम, आपका क्या नाम है? So my name is Sapna Chauhan and I'm the soft skill trainer here. सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। Yes. आपका सर? जी, मेरा नाम चंदन मगिरी है एंड आई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनर में हूँ। अच्छा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं, मैम आप क्या पढ़ाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। इलेक्ट्रॉनिक्स आप भी पढ़ाते हैं और आप सॉफ्ट स्किल पढ़ाती हैं। अच्छा, तो मैम जैसे कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लोग, जो बच्चे गांव से निकल रहे होते हैं, उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी खासी नहीं होती है। आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आते हैं तो आपको पता लगता होगा माइंडसेट, बट हाँ बच्चे वो करके सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हो तो ऐसे क्या पैरामीटर का ध्यान रखते हो कि बच्चा उभर के निकलता है? क्योंकि मैंने बाहर बोर्ड देखा था, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह लोग प्लेस्ड हैं, तो ऐसा क्या चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ाते हो कि बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर कोई भी टेक सब्जेक्ट हो, जो मेन चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये होता है कि उन्हें हम ऐसे पढ़ाते हैं जैसे उन्हें ABC भी ना आता हो। बिल्कुल। एकदम बेसिक से करना, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, ताकि वो कंपनी में हो चाहे यहाँ पे हो, वो जो भी सीखें उन्हें वो चीज़ समझ में आए और उनका बेस कमज़ोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे उनका टेक हो या कुछ भी, उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर क्वेश्चन का डाउट सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा रहते हैं। जी जी सर, अगला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम सुनते ही जो बंदा कभी इसमें नहीं आया तो बहुत हार्ड लगता है कुछ इंजीनियर से संबंधित है, कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़ा हैवी वर्ड लगता है। क्या सच में ये डिफिकल्ट है? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्यों नहीं है, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब हार्ड तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारी है, सारी चीज़ बेसिक होती है। बिल्कुल। वो बीटेक लेवल में होता है जो हार्ड होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सिंपल होते हैं। और जो हम लोग पढ़ाते हैं उससे भी अधिक सिंपल हम लोग पढ़ाते हैं ताकि उन्हें क्लियर समझ में आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, उसे हिंदी में भी कोशिश करते हैं तोड़ मोड़ को पढ़ाने के लिए, ताकि उन्हें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से आए हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हिंदी ही समझ में आ रही है। बिल्कुल। तो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं बट उन्हें हिंदी में भी तोड़ के बताने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्लियर समझ में आए। अच्छा मैम, आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, वहाँ पे मोबाइल पे काम करना है, चिप होल्डिंग करनी, शोल्डिंग करनी, स्क्रीन लगानी है, सॉफ्ट स्किल का रोल कहाँ आ रहा है इसमें? सर, हम जैसे कहते हैं ना कि बच्चे आते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं। जस्ट लाइक हम हमारे घर पे जो हमारी मदर टंग होती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। देन हम यहाँ पे जैसे कि हाउ टू बिहेव इन लाइक अ कंपनी, लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उस तरह से किस तरह से बात करते हैं, देखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो हमें बिहेव कैसे करना है, बोलना कैसे है, तो ये सारी चीज़ें हम सॉफ्ट स्किल के अकॉर्डिंग सीखते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। Yes, मतलब मैंने देखा है, गांव से मैं भी निकला बंदा हूँ, मेरे को पहले आज के 7 साल पहले लगता था कि मैं एक चीज़ में माहिर हो जाऊं, बाकी मुझे नहीं, मेरे को लोग ले लेंगे, लेकिन नहीं, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, अपनी बात को रखते कैसे हो, है ना, बात कैसे करते हो, बिहेव कैसे करते हो, बहुत मैटर करते हैं कंपनी के अंदर। हम नहीं है, हम नॉर्मली हम घर से जाके आ रहे हैं, हम एज अ प्रोफेशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, लाइक हमारे सामने बॉस बैठे हुए हैं तो उनको कैसे ग्रीट करना है, उनको किस तरह से बात करनी है उनसे, दैट टोटली हमारी जो है हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा कि हम कैसे बिहेव उनको कर सकते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं हम। लास्ट में हम चलते हैं और सर का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। सर का नाम है शैलेश यादव। सर से मैं पर्सनली मिला हूँ एक इवेंट में जिसकी आपने वीडियो देखी हुई थी, और सर मैं आपका इंट्रोडक्शन फिर से देना चाहूँगा कि आप बच्चों को दें। मेरा नाम शैलेश यादव है, मैं एज ए यहाँ पे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं सारे बच्चों के, जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग उनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कंपनी में शिफ्ट से रिगार्डिंग, स्टाइपेंड से रिगार्डिंग, और लाइन लीडर होते हैं और फ्लेक्सी वगैरह होते हैं, जो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बच्चे जो बाहर पहली बार आते हैं तो उनको ये रहता है कि
थोड़ा सा मतलब माइंड सेट ऐसा हाँ, रहता है रहता है ना सर। फैमिली वाला कि कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ करे ना। और कंपनी में भी उनके पास भी चैलेंजेस होता है कि कंपनी में उनको काम कराना है, तो उनको कुछ बोलना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो उनको काउंसल करना, उनको समझाना। कई लोग कभी ज़्यादा हो जाता है तो उनसे जाके बात करना, उनको भी करना, डील करना और वो सारे फिक्स करना, मतलब ओवरऑल प्रॉब्लम। देन उसके बाद उसकी यूनिवर्सिटी से सारी डील करना पूरी टीम के साथ लेके कि क्या यूनिवर्सिटी में चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन्स, रिगार्डिंग टाइमली एग्जाम्स और एनऑल बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो टाइमली फिक्स करके बच्चों को 100% डिलीवर करना कि वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया है उसको ओवरऑल वो चीज़ टाइमली प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा ये मेरा इंश्योर करना रहेगा। सर जो 3 साल का आपका मिलता है एक तरह से डिग्री कह लें, तो उस डिग्री की मार्केट में वैल्यू है? 100%। अच्छा, यूजीसी अप्रूव होता है। अगर वो वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा है तो 3 साल बाद उसको जो डिग्री मिलती है, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती कंपनी? हाँ, पूरा वो 3 साल का तो बेनिफिट है, मतलब डिग्री भी कर ली 3 साल में, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले ली। लेटर भी उसको मिल गया साथ में ही। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे उसको कंपनी कहीं भी अगर वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो सबसे पहला वो कैंडिडेट सेलेक्टेड होने का चांस, एक्सपीरियंस है, सब कुछ एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेशर। और वो उस फील्ड के लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नाइट में कितना काम करना है, डे में कैसे काम करना है, मशीनें कैसे हैं। अब सोचिए ना, एक बीटेक पास आउट को आप ले आइए और उसने किताबों में मशीनें देखा है लेकिन ग्राउंड पे कभी उसने मशीनें नहीं देखा है, प्लांट का माहौल नहीं देखा है, कभी उसने प्लांट में काम नहीं किया। अब जब हम ही लोग प्लांट में जाते हैं, देखते हैं कितना बड़ा फ्लोर चल रहा है, लाइन चल रही है, पूरा लोग एप्रन पहन के, उसे नहीं पता है ESD स्लीपर क्या होता है, एप्रन क्यों पहनना होता है, या उसको कैसे बैलेंस करना होता है, ग्राउंड अर्थिंग क्या होती है, ग्राउंड अर्थिंग हमें क्यों जरूरी है वहाँ पे फ्लोर पे। तो ये सारी चीज़ें वो बच्चा है, उससे आप तुरंत बोलिए, वो 1 दिन 2 दिन वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाएगा। देन आपको जो चाहिए वो आपका फुलफिल रिक्वायरमेंट करेगा, कर दे, क्योंकि उसने काम किया है, उसने काम किया है। तो ये बहुत सारा बेनिफिट रहता है। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि आपका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है, जो यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन होता है, सर आपकी उसमें पूरी सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि देखिए 3 साल में आपको एक्सपीरियंस मिलता है 3 साल का, और आपको डिग्री मिलती है, तो आपके मार्केट रेडी होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। अब बस सबसे आप लोगों का ओवरव्यू हो ही गया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए।